तो इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी के बदायूं में भूख हड़ताल पर पत्रकार और रिटायर्ड एसआई का परिवार। पीड़ित परिवार के भूख हड़ताल और धरने का चौथा दिन। पीड़ित परिवार की पुलिस नहीं ले रही सुध। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। मानव अधिकार आयोग के संज्ञान में ये मामला आया है। किसान यूनियन टिकैत भी पीड़ित परिवार के समर्थन में। तो ये बड़ी खबर, बदायूं यूपी की ये खबर। न्याय न मिलने पर मजबूर होकर भूख हड़ताल पर बैठा है पीड़ित परिवार। 1 महीने पहले बाग में पेड़ लगाने को लेकर यह विवाद हुआ था। चौकी इंचार्ज पर रिश्वत लेकर फर्जी एफआईआर करने का ये पूरा आरोप है। इस्लाम नगर थाने की रुद्रायन चौकी के अंतर्गत ये पूरा मामला। पुलिस पर एफआईआर में जबरदस्ती धारा 452 लगाने का आरोप है। झगड़ा बाग में हुआ था, घर में हुआ ही नहीं, पीड़ित पक्ष का यह कहना है। दूसरे पक्ष से घूस लेकर पुलिस ने झूठी एफआईआर की है, पीड़ित पक्ष की तरफ से यह कहा गया है। पुलिस पर रिश्वत लेकर झूठे केस में फंसाने के गंभीर आरोप हैं। सीएम के जनता दरबार में भी फरियाद लगा चुका है पीड़ित परिवार। न्याय के लिए कई उच्च अधिकारियों के भी चक्कर काट चुके हैं। तो यूपी के बदायूं में भूख हड़ताल पर पत्रकार और रिटायर्ड एसआई का परिवार। ये बड़ी खबर, पीड़ित परिवार के भूख हड़ताल और धरने का ये चौथा दिन है। पीड़ित परिवार की पुलिस सुध नहीं ले रही है। पुलिस पर फर्जी एफआईआर दर्ज करने के आरोप हैं। मानव अधिकार आयोग के संज्ञान में भी ये पूरा मामला है। किसान यूनियन टिकैत भी पीड़ित परिवार के समर्थन में है। तो न्याय न मिलने पर मजबूर होकर भूख हड़ताल पर बैठा है पीड़ित परिवार। 1 महीने पहले बाग में पेड़ लगाने को लेकर यह विवाद हुआ था। चौकी इंचार्ज पर रिश्वत लेकर फर्जी एफआईआर करने के आरोप हैं। पीड़ित पक्ष की तरफ से विनय चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, किस तरह से ये पूरा मामला अब चल रहा है, क्योंकि चौथा दिन है हड़ताल का? क्या कोई सुध लेने के लिए पहुंचा इस पूरे मामले पर? नहीं मैम, अभी तक तो कोई आया नहीं है, क्योंकि 4 दिन हो गए हैं। एक दूसरे दिन ही केवल सिटी मजिस्ट्रेट आए थे, क्योंकि एक प्रोसेस होता है, जब आप भूख हड़ताल पर बैठते तो आपको एक नोटिस देना होता है, प्रशासन को बताना होता है। तो वो नोटिस देने की वजह से वो 2 दिन बाद आए थे और भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो डॉक्टर की टीम भी आई थी, वो देखने आई थी कि क्या सब कुछ ठीक है। उसके बाद लेकिन जो मेन इसमें रोल है वो पुलिस का है। तो पुलिस की तरफ से कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं आए हैं। एसएसपी ऑफिस से मात्र 300-400 मीटर की दूरी पर हम लोग बैठे हुए हैं, वहां से कोई देखने नहीं आया है और ना ही कहीं और किसी जगह से आया है। समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं विवेचक के ऊपर, जांच अधिकारी के ऊपर, तो उसको बचाने की कोशिश कहीं ना कहीं पुलिस कर रही है। और यही वजह है कि शायद पुलिस की छवि खराब ना हो, इस वजह से पुलिस अपने अधिकारी को बचाने की कोशिश कर रही है। जो जांच अधिकारी होता है चौकी लेवल का आदमी होता है। चलिए, अगर कोई बहुत बड़ा अधिकारी है तो समझ में आता है कि आप बहुत सारे प्रोसेस होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी जिसके बारे में वो करें। लेकिन अगर केवल विवेचक को बदलने के लिए आपको इतना समय लगाना पड़ रहा है और आप ये नहीं देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति, कोई परिवार भूख हड़ताल पर बैठा है, वो भी 4 दिन से बिना खाए पिए, तो ये बिल्कुल समझ से बाहर हो जाती है। इसका मतलब है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस अधिकारी के ऊपर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जिसकी कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में, उसे बचाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। सीएम के जनता दरबार भी आप लोग गए थे, वहां से क्या रिस्पांस मिला? सीएम के जनता दरबार में गए थे, लेकिन वहां पे सीएम साहब मिले नहीं थे। और ये लगभग बात थी जब यूपी में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था, उस समय की बात थी मैम। और सीएम मिले नहीं थे, लेकिन ये अच्छी बात है कि वहां पर जनता दरबार लगता ही रहता है। जो भी शिकायत देने के लिए आता है वो शिकायत दे देता है। और मेरे घर से अगर बात करेंगे तो लखनऊ काफी दूर है, लगभग 400 किलोमीटर है। तो हम लोग इतनी दूर गए थे और वहां पर देखे, फिर शिकायत भी देके आए। लेकिन जितने भी नीचे लेवल के जो जांच कर रहे हैं, जिन्होंने ये फर्जी तौर पर फंसाया है हम लोगों को, उनका सिर्फ क्या है कि घुमाना है। वो सिर्फ घुमा रहे हैं, और शासन प्रशासन सभी को घुमा रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि हम सिर्फ जांच कर रहे हैं। और जब ट्वीट के जरिए मैंने जवाब मांगने की कोशिश की, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने ट्वीट किए हैं, तो जवाब में ये लिखा जाता है कि जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है कि किसी भी तरह से गंभीर धारा को। अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंच रहे बातचीत करने के लिए, तो अब आगे क्या? आगे आप लोग किस तरह से अब इस मामले को लेकर जाएंगे? देखिए, अब भूख हड़ताल पे जो बैठे हैं वो मेरे भाई हैं, चाचा जी के लड़के, और 4 दिन से बैठे हैं। तो उनकी हालत भी धीरे धीरे खराब हो रही है। इसके अलावा बाकी लोग भी धरने पर बैठे। तो हमने यही प्लान किया है कि अगर यहाँ पर नहीं सुनी जाएगी जिले में, तो हम जोन में जाएंगे। बरेली जोन पड़ता है, अगर बरेली में नहीं सुनी जाएगी तो उसके बाद में फिर हम लोग लखनऊ में जाएंगे। लेकिन ये जो धरना है, भूख हड़ताल है, ये इसी तरह से चलती रहेगी जब तक कि पूरी तरह से न्याय नहीं मिल जाता है इसमें।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए आपका। तो न्याय न मिलने पर मजबूर होकर परिवार भूख हड़ताल पर बैठा है। 4 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी ना मिलने पहुंचा है, ना ही बातचीत करने के लिए पहुंचा है। चौकी इंचार्ज पर रिश्वत लेकर फर्जी एफआईआर करने का आरोप पीड़ित पक्ष लगा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि अब तक इस पर कार्रवाई होती है। सीएम के जनता दरबार में भी पीड़ित पक्ष पहुंचा था, लेकिन अभी तक कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिल सका है फिलहाल।